दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारा मन सबसे बड़ी संपत्ति है जो हमारे पास 24/7 होता है, लेकिन हम हमारे दिमाग की अद्भुत शक्तियों का लाभ तभी ले पाएंगे जब हम उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। हमारे मन के 2 स्तर हैं, एक तो जागृत स्तर, दूसरा अर्ध जागृत स्तर। जो जागृत भाग है वो तार्किक स्तर है और जो अर्ध जागृत स्तर है वो अतार्किक स्तर है। हम जब सोचते हैं तब जागृत मन से सोचते हैं और हमारे जो विचार हैं वो अर्ध जागृत मन में जाते हैं और आप जैसा सोचते हैं उस तरह की परिस्थिति का निर्माण होता है। हमारा अर्ध जागृत मन हमारी भावनाओं का केंद्र बिंदु है। ये बहुत ही क्रिएटिव है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर आप खराब सोचेंगे तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। हमारा मन इसी तरह से काम करता है। अब जब हम अर्ध जागृत मन से कोई बात को स्वीकार कर लेते हैं तो अर्ध जागृत मन अपने आप ही उस पर काम करना शुरू कर देता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि अर्ध जागृत मन आपके खराब और अच्छे दोनों विचार पर एक तरह से काम करता है। अगर आप इस नियम को नकारात्मक बाबतों के लिए उपयोग में लाएंगे तो आपको पीड़ा, असफलता और दुख मिलेगा। अगर आपको इस नियम को पॉजिटिव वे में इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि मिलेगी। अगर आप मानसिक स्तर पर किसी चीज को मान लेते हैं, अगर आप ऐसा दावा करेंगे कि यही सच है तो आपका अर्ध जागृत मन उसे स्वीकार कर लेगा और वो चीज को वो साकार करने के लिए दिन रात एक कर देगा। आपके पास अर्ध जागृत मन के लिए कुछ वस्तु, कुछ विचार को स्वीकार करवाना है। जिस तरह से वो स्वीकार करता जाएगा उस तरह का इच्छित परिणाम आपको मिल जाएगा। आप जिस तरह के आदेश अर्ध जागृत मन को दोगे उसी आधार पे वो काम करना शुरू कर देगा। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक बताते हैं कि अर्ध जागृत मन के अंदर हर एक कोशिकाओं में आपके विचार का एक चित्र बन जाता है। आपके अर्ध जागृत मन कोई भी विचार को स्वीकार करके उसका तुरंत ही अमल कर देते हैं और अर्ध जागृत मन अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो आपके अंदर रहेली ऊर्जा, बुद्धि, शक्ति का उपयोग करता है और प्रकृति के तमाम नियमों का उपयोग करके वो आपकी मदद करता है। कुछ बार वो आपकी मुश्किलों में भी तुरंत उसका उपाय ढूंढ देता है और कुछ बार कई साल, कई महीने, कई दिन लग जाते हैं लेकिन वो उपाय नहीं ढूंढ पाता। अर्ध जागृत मन की यही एक रीत है जो सबसे अनोखी है। वीडियो के शुरू में ही हमने जागृत और अर्ध जागृत मन की बात की, तो अब हम जान लेते हैं कि ये जागृत मन क्या है और अर्ध जागृत मन क्या है। हमको एक बात तो खास याद रखनी पड़ेगी कि हमारे पास 2 मन नहीं है, एक ही मन में 2 स्तर है। जो एक स्तर है वो है जागृत मन जो कि तार्किक है, दूसरा स्तर है जो अर्ध जागृत मन है और वो अतार्किक है। जिस तरह से आप अपने पुस्तक, घर, अपने पार्टनर का पसंद करते हैं वो सभी निर्णय जागृत मन लेता है और अर्ध जागृत मन आपके पाचन का, ब्लड सर्कुलेशन का, श्वास लेने का काम करता है। अर्ध जागृत मन के काम करने के लिए आपकी इच्छा, आपकी हुक्म की जरूरत नहीं होती। जब आप अर्ध जागृत मन पर जो छाप छोड़ते हैं, अगर आप किसी भी बाबत पर पूरा विश्वास करते हैं तो अर्ध जागृत मन उसे स्वीकार लेता है। जागृत मन की तरह वो तर्क या चर्चा नहीं करता। अर्ध जागृत मन कोई भी कार्य को स्वीकार करता है और वह विचार आपके मन में सक्रिय हो जाता है। अर्ध जागृत मन एक बीज की तरह है। अगर आपके बीज ही नकारात्मक है और द्वेषपूर्ण है तो
आप नकारात्मक कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे और वो नकारात्मक घटना आकार भी लेगी। एक बात खास याद रखना, आपके विचार सच्चे हो या नहीं हो, खराब हो या अच्छे हो, लेकिन वह जजमेंटल स्पेस अर्धजागृत मन के पास नहीं है। वो तो सिर्फ आपके विचार और सूचनाओं की प्रकृति को काम में लाता है और उसके अनुरूप ही कार्य करता है। अगर आप किसी गलत बात को सच मानते हैं तो अर्धजागृत मन उसके अनुरूप ही आपको परिणाम देगा, क्योंकि अर्धजागृत मन ने ये बात को सच मान ली है। तो अगर आप जीवन में किसी भी स्तर पर, किसी भी स्टेज पर, अगर आप किसी सच्ची बात को भी झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे तो अर्धजागृत मन आपके साथ काम करेगा, और अगर आप किसी झूठी बात को सच्चा साबित करने में जुट जाएंगे तो भी अर्धजागृत मन आपकी तरफ ही काम करेगा। हमारा काम तो सिर्फ इतना है कि हम अर्धजागृत मन पर विश्वास करें, बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा।